Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is me, Roshni. So today's video is going to be a random evening study vlog. इसमें कुछ चीज़ें मैंने प्लान की थी, कुछ अनप्लान थी। तो कुछ टाइम के लिए मैं छत पे गई, जो कि 6 बज रहे थे, फिर भी धूप थी। तो मैं फटाफट से नीचे आ गई थोड़े टाइम में ही। तो उसके बाद आने के बाद फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट सेट किया, जिसमें मैंने फ़र्स्ट फिज़िक्स एंड देन सेकंड केमिस्ट्री रखा था। फर्स्ट में फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 और सेकंड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 DNF ब्लॉक करना था मुझे। उसके मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने थे, जो कि मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर तो पहले ही देख चुकी हूँ। तो जस्ट मुझे उसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वही लिखना था मुझे। तो बस वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज, ये सब लिखना था मुझे। तो फटाफट से मैंने अपना रेफरेंस बुक पढ़ के उसके बाद लिख दिया। तो इसको लिखने में मुझे अराउंड 1 आवर लगे थे। और इस चैप्टर की मेरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ये सब हो चुकी है। जस्ट मुझे ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना था, क्योंकि मैं ऐसे हमेशा से करते आ रही हूँ फ्रॉम 9th क्लास। जो भी चैप्टर होता है उसका एक समरी जैसा बना देती हूँ, एक पेज में, 2 पिन पेज में या 2-3 लग जाते हैं। तो उस पेज में लिखने के बाद फिर वो एग्ज़ाम टाइम में मुझे बहुत हेल्प करता है। तो फिर इसीलिए उसको मैं फटाफट से लिख के और अच्छे से अपना नोट्स टाइप बना के ये सब फॉर्मूला चिपका दिए मैंने, ताकि थोड़ा एस्थेटिक अच्छा सा लगे। वैसे मैं करती नहीं हूँ, बट दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर अपना ये करने के बाद ये मेरा हो चुका था 7:10 तक, मतलब 7:10 तक ये मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद मैं अपना सारा नोट्स अरेंज कर दी, जो मैंने लिखा था सब एक साथ अच्छे से ऑर्डर वाइज रख दिया। उसके बाद मैंने खाए थोड़े से पापड़, जो कि थे साबूदाना और आलू के पापड़ थे, घर पे बने हुए थे, मम्मी ने बनाए थे ऑफ कोर्स। तो वो खाने के बाद मैं बैठ गई वापस फिज़िक्स लेके, नहीं भाई केमिस्ट्री था, सॉरी। तो केमिस्ट्री लेके बैठ गई, DNF ब्लॉक। तो इसका मैंने लेक्चर देख रखा है, एक बार पढ़ भी रखा है, बट मुझे सेटिस्फैक्शन तभी होती है जब मैं उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के अच्छे से देख के उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स टाइप में लिखना लूँ। तब तक मुझे वो चीज़ याद नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ना लिख के याद करने की आदत है। तो बस इसीलिए तो ये लिखने से मेरा फ़ायदा हो जाता है, रिवीजन एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन अच्छे से हो जाती है। क्योंकि मैं इस आदत से परेशान तो नहीं हूँ, बट मेरी ये आदत है, तो मुझे ये करना पड़ता है। तो ये मैं ज़्यादा देर कर नहीं पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल मुझे बुलाने लगे था, क्योंकि उसका बैटरी लो होने वाला था और रिकॉर्डिंग भी उससे हो रही थी। तो कैसे ही करती, तो मैंने फिर इसको करने के बाद फटाफट से अपना मोबाइल चार्ज में लगाया। तो मेरी सिस्टर लेके आई थी ये पानी पूरी, जो कि मैं नहीं मंगाया था, ऑब्वियसली भूख लगी थी। तो हमने खाया पानी पूरी। उसके बाद डिनर ये सब होते होते बहुत लेट हो चुका था। तो मैं भी अपना स्टडी करने बैठी बहुत लेट, क्योंकि जहाँ मेरा स्टडी टेबल है वहाँ मेरे पापा सोते हैं, वो बेडरूम है तो वहाँ सोते हैं। बट मेरा स्टडी टेबल है, मैं वहाँ दिन में रहती हूँ, रात में भी मैं 10 बजे तक रहती हूँ। उसके बाद पापा आ जाते हैं तो वो सोते हैं वहाँ पे। इसीलिए फिर मैं अपना बेड टेबल लेके पढ़ाई कर रही थी। अपना केमिस्ट्री मैंने जहाँ पे छोड़ा था, फिर मैंने उसको वहाँ से ही स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा चलो मम्मी का फ़ोन लेके टाइमर रख देते हैं, बट टाइमर दिख ही नहीं रहा था। लैंप सिर्फ बुक्स पे आ रही थी, लैंप की लाइट सिर्फ बुक्स पे आ रही थी, और मुझे दिख जाए उतनी आ रही थी। मम्मी भी मेरे पास सो रही थी, बट वो दिख नहीं रही थी ज़्यादा, उनका हाथ थोड़ा सा दिख रहा था। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया था 12:40 तक। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा सारा, एक तो यार ये मुझे ना नोट्स अरेंज करने पड़ते हैं, मैं कहाँ रख देती हूँ, कौन सा रख देती हूँ, पता ही नहीं चलता। फिर मुझे जब मैं कुछ लिखती हूँ ना, फिर मुझे उसको सब ठीक करके अच्छे से रखना पड़ता है। फिर मैंने सोचा बीच में एक स्टिकी नोट चिपका देते हैं, यहाँ से फिज़िक्स का, यहाँ से केमिस्ट्री का। तो एक चिपका दिया इन दोनों के बीच, क्योंकि मैं मैथ्स का फॉर्मूला नोटबुक बनाई हूँ, तो वो उसमें हो जाता है। तो नोट्स के टाइप में जो ये समरी टाइप वाला होता है, ये मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का ही करना पड़ता है ज़्यादातर, जो कि थियोरी वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें ही। और वो जैसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाले हैं ना, उसमें नहीं करने पड़ते। तो मेरे नोट्स अरेंज हो गए थे, तो फिर मैंने उस पर फ़िज़िक्स लिख के चिपका दिया। उसके बाद मैं बैठी मैथ्स प्रैक्टिस करने, थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि यार नींद आ रही थी, 1 बजने वाला था। और सच बता रही हूँ, नींद आने वाली थी मुझे।
बट फिर पानी पी के थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैं मैथ्स प्रैक्टिस करने बैठी। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। वेल मैथ्स मुझे नहीं करना था, मुझे करना था वही चैप्टर 7 फिज़िक्स का अल्टरनेटिंग करंट, बट फिर मेरा मन नहीं किया तो मैं मैथ्स ही रख के बैठ गई, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़ा अगर सॉल्व होते जाएगा ना मैथ्स का ये वाला तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बट यार मैं खोल रही थी एनसीईआरटी तो ऐसे देख के लग रहा था मुझे सारे सम आते हैं, हाँ, बट मैंने 2-3 किया तो आ भी रहे थे, बट फिर वही ऐसे होता है एग्ज़ाम टाइम में क्यों नहीं आते। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर से मैंने मैथ स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर मतलब अराउंड आधा घंटा मैंने किया होगा मैथ्स। उसके बाद मैंने इसको साइड पे रखा क्योंकि मुझे ना कुछ और दिमाग में चल रहा था, कुछ और करना है। फिर इसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वैसे तो आ जाता है बट आ नहीं रहा था। रात के टाइम पे मैं मैथ्स और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ही करती हूँ, बट फिर मैंने अपना टैब लिया, उसमें कुछ टॉपिक सर्च करने थे जो कि था वो चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो चैप्टर ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है तो उसका मुझे अलग से लिखना पड़ना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से सर्च करके वो पढ़ा। वेल यार मेरे पास उसकी रेफरेंस बुक है, बट ना जैसे वो रेफरेंस बुक में थोड़ा अलग सा दिया है तो मैंने सोचा मैं खुद इस पे देखती हूँ। तो फिर थोड़ा हुआ उस पर, तो मैंने पहले से वो चैप्टर पढ़ा था तो जितना भी हुआ ना, जितना मैंने उससे इन्फॉर्मेशन निकाल पाई उतना मैंने फिर याद करके, जितना मैं मतलब रिकॉल कर पाई, मतलब याद करके वापस लिख पाई उतना मैंने लिखा। सो तब तक मम्मी उठ गई थी तो मम्मी बोली कि अब रहने दो, सो जाओ। तो अराउंड 1:30 बजे के तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं सो गई। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।